वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि बदलाव का कोई समय नहीं होता। बदलाव तो किसी भी समय लाया जा सकता है। आदमी की उम्र चाहे कुछ भी हो और आदत भले ही कितनी भी पुरानी क्यों न हो, अगर हमें मालूम हो जाए कि क्या बदलने की जरूरत है तो उसमें नए बदलाव लाए जा सकते हैं। बंधुओं, मनुष्य के जीवन में कुछ आदतें बहुत छोटे रूप में शुरू होती हैं, लेकिन बाद में इनसे छुटकारा पाना काफी मुश्किल हो जाता है। सोचने का तरीका एक आदत है और इसे बदला जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि पुरानी बुरी आदतों को बदलकर नई आदतों को, अच्छी आदतों को अपनाया जाए। कौन जानता है परमात्मा किस रूप में साधारण आदमी को मिल जाए। इसलिए किसी रूप से कोई जिद बांधकर मत चला करो। आदमी की एक आदत है कि वह तरह तरह के नुक्स निकालता है, दूसरों की तरफ देखता है, लेकिन अपने सत्य को नहीं तलाशता। तुम्हारा सत्य प्रकट हो जाए, उसी घड़ी तुम्हें पता चल जाएगा कि सत्य कहां कहां है और कहां कहां सत्य नहीं है। उसके पहले पता भी नहीं चल सकता। बंधुओं, विरोध का एक अपना मजा होता है। इसीलिए जहां जब जिस चीज का विरोध होता है, लोगों को बड़ा मजा आता है। उसी तरह तोड़ने का भी एक मजा है। तोड़ने में लोग आनंदित होते हैं। निंदा का भी एक रस है और निंदा का रस तो ऐसा है, उसमें आदमी को कुछ ज्यादा ही आनंद आता है। लेकिन आज मैं आपसे एक कह कह रहा हूं कि कभी निंदा रस में मत पड़ जाना, नहीं तो कई बार द्वार के करीब आते आते भी कोई चूक सकता है। बंधुओं, वैसे तो मैं ज्यादातर कमेंट्स जो डेली वीडियो पर होते हैं उन्हीं को देखता हूं। अन्य वीडियोस पर आने वाले कमेंट्स मैं बहुत कम देखे, लेकिन मैंने उन पर एक बात देखी जो दूसरे वीडियो हैं उन पे कमेंट थे। उन वीडियोस पर लोग पूर्व धारणाएं लेकर आते हैं और इसी कारण वे कुछ देख नहीं पाए। वे लौट गए क्योंकि जो वह देखने आए थे वह उन्हें मिला नहीं। बंधुओं, मैंने बहुत से वीडियो प्रयोग के लिए भी बनाए, जिनमें से एक वीडियो था कि भविष्य की सबसे अमीर राशि। लाखों लोगों ने देखा, बड़े बड़े तरह के कमेंट, बड़ी बड़ी गालियां। ये समझो कि कुछ लोगों ने तो मां बहन को भी नहीं छोड़ा। बंधुओं, जीवन में जो सच है वह बड़ा रहस्यपूर्ण है। यहां कभी कभी ऐसी अनहोनी घटनाएं घटती हैं
जिनकी इंसान सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता। और ऐसी घटना 2-3 दिन पहले आपने भी शायद समाचारों में सुनी होगी। पाकिस्तान में एक विमान क्रैश हुआ और उसके 2 यात्री जीवित बच गए। जरा सोचो कितना बड़ा उस करुणा निधान का चमत्कार है। बंधुओं, यहां ऐसे ऐसे सत्य उपलब्ध हो जाते हैं जिनकी कोई धारणा भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि मन में किसी तरह की जिद को मत बांधो और न ही किसी तरह के क्रोध को बांधो। जानता हूं कि संसार में तरह तरह के धोखे हैं, तरह तरह के पाखंड हैं और धर्म के नाम पर बहुत से उपद्रव होते हैं, शोषण होते हैं। मैंने देखा है ऐसा। जिसके कुछ भी नहीं होता उसके ऊपर ऐसे ऐसे ग्रह चढ़ा दिए जाते हैं। और एक ज्योतिषी को मैंने देखा, वह जो भी उसके पास आता एक ही बात कह देता कि तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, और आने वाला सिर पकड़कर बैठ जाता। वह कहता कि फिर इसका क्या हल है, तो वह कहता इसके लिए ये करना पड़ेगा। बंधुओं, ग्रहों से जुड़ी या ज्योतिषियों से जुड़ी या फिर इधर उधर की बातें करने वाले लोगों की कार्यशैली से आप, मैं समझता हूं, अच्छी तरह परिचित हो। और यही कारण है कि आप आज तक इस चैनल के दैनिक वीडियो पर जुड़े हुए हो। बंधुओं, मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। ये मेरा निष्कर्ष है कि आदमी, कम से कम अधिकतम आदमी, बिना झूठ के नहीं जी सकते। अधिकतम लोगों के लिए भ्रमों के जाल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सत्य की चोट झेलने की क्षमता बहुत कम लोगों की होती है। लेकिन अब मुझे अपने इस चैनल पर ऐसा प्रतीत होने लगा है कि अब करीब 95% लोग वे लोग हैं जिन्होंने जीवन में लंबे अनुभव प्राप्त किए हैं। बंधुओं, हर इंसान प्रयास करता है, मेहनत भी करता है, तरह तरह के उपाय भी करता है, लेकिन जब भी किसी को कुछ मिलता है तो उस करुणा निधान की अनुकंपा से ही मिलता है। कई बार आदमी ज्यादा चेष्टा करता है और अधिक चेष्टा ही बाधा बन जाती है। अधिक चेष्टा का अर्थ है मन में तनाव का बढ़ जाना। बहुत बार इंसान हद से ज्यादा आग्रह करता है और आग्रह भी अड़चन बन जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मुश्किलों से जूझ रहे आदमी को कुछ समझ में नहीं आता। निज धर्म कहता है कि 2 तरह के प्रयास होते हैं। ध्यान से सुनो। एक तो जो तुम करते हो और प्रयास में सफलता न मिलने के कारण एक दिन थक भी जाते हो, हार भी महसूस करने लगते हो। और एक समय ऐसा भी आता है जब आदमी कोशिश करना भी छोड़ देता है। लेकिन आपने जो कोशिश की, जो प्रयास किए, वे आपके हर
धड़कन में समा गए, आपके रोए रोए में व्याप्त हो गए और वह प्रयास आपके होने का ढंग बन गए। अब आप उन्हें छोड़ भी नहीं सकते। अब आप कुछ भी करते हो, आपकी कोशिशें आपके भीतर लगातार चलती रहती हैं। उसकी अंतर्धारा आपके भीतर बहती रहती है और फिर एक दिन अचानक कामयाबी आकर सामने खड़ी हो जाती है। अचानक बंद दरवाजे खुल जाते हैं। आपको लगता है कि अचानक किस्मत चमक गई। ये ठीक वैसे होता है जैसे कई बार आदमी किसी का नाम भूल जाता है, बहुत कोशिश करता है, नाम याद नहीं आता, लेकिन जो ही किसी दूसरे काम में लग जाता है तो वह नाम याद आ जाता है। बंधुओं, इंसान की कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। देर सवेर किसी न किसी रूप में उसका फल अवश्य मिल जाता है, लेकिन आदमी कई बार कमजोरी के कारण अपने ही भरोसे को तोड़ बैठता है। इसलिए कहता हूं, साहस को बनाए रखें। जिस दिन झूठे सपने तिरोहित हो गए, विच्छिन्न हो गए, उसी दिन आपके जीवन में एक नई सुबह होगी। आप महसूस करोगे कि आपने जीवन में पहली बार ब्रह्म मुहूर्त को देखा। लोग अक्सर एक बात पूछते हैं कि ये जीवन क्या है, और निज धर्म कहता है कि ये जीवन है, बस इतना काफी है। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 26 मई दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का उपाय इस प्रकार है। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। श्री गुरु अर्जुन देव जी का बलिदान दिवस है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, फिर 4 मिनट तक चुपचाप बैठकर लंबी श्वासें लेना, उठकर खुले आसमान के दर्शन करना, सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना, दोपहर में हनुमान जी को मीठी रोटी का भोग लगाना, शाम के समय 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, पक्षियों को दाना डालना, भूमा भोम भोम, भूमा ओम ओम, भूमा भोम भोम, भूमा ओम ओम, इस महामंत्र को जपना। समय शुभ रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।